इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक के बाद, संस्कृत में। हाँ, ये और इसका पाठ भी निकाल दीजिए जो इसका ट्रांसलेशन किया है आर्कियोलॉजिस्टों ने। तो सबसे पहले किया था श्यामल दास जी ने, उसमें कुछ मिस्टेक थी। उसके बाद किया गौरी शंकर ओझा ने, उसके बाद किया केपी जायसवाल ने, उसके बाद किया के हल्दर ने। तो ये अशोक के बाद का सबसे प्राचीन अभिलेख है। तो इस पर देखिए क्या लिखा है, कारितम अथ राज्य भागवतेन गजायनेन पाराशरी पुत्रेण सर्वतातेन अश्वमेध याजिना। एक तो अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख आ गया, भगवदाभ्याम संकर्षणम वासुदेवाभ्याम, कृष्ण और बलराम। हाँ सर, शिलालेख है ये। थोड़ा बताना क्योंकि मैं 10वीं तक तो मैं भी संस्कृत पढ़ा हूँ और अच्छी तरह से थोड़ा मुझे समझ में आता है, तो वो थोड़ा अभिलेख बताए, मैं थोड़ा समझ जाएगा नहीं। हाँ पढ़िए शिलालेख, बता देना है जूम करके दिखाइए शिलालेख, दोबारा शिलालेख दिखाइए इनको जी। पढ़ें सर, पढ़िए। ये कहाँ पर ये संस्कृत में तो कुछ ये सब यहाँ उदयपुर म्यूजियम में जाकर देखिए, उदयपुर म्यूजियम में। अब अच्छी बात है। उसके बाद से मैं आपको ये 200 ईसा पूर्व का ये अभिलेख मैं दिखा रहा हूँ। ये राजा सर्वतात के द्वारा लिखवाया गया है। ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत जो है इसका भाषा है। ब्राह्मी में संस्कृत भाषा में ये अभिलेख लिखा गया है राजा सर्वतात का, 200 ईसा पूर्व प्राचीन है। और जैसा कि नटराज जी आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं, यानी जिन्होंने इसको खोजा है, उन विद्वानों ने इसको पढ़ा भी है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे मान लीजिए कई सारे जो भाषा विद्वान हैं, उनका नाम इन्होंने आपके सामने रखा कि भाई हाँ, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये अभिलेख किस भाषा का है, किसका है, किस काल का है। ये चीज आपके सामने हमने रख दी कि भाई संस्कृत का अभिलेख है इस समय, ठीक है। संस्कृत का है कि ब्राह्मी लिपि का है? भाई सुनो, भाषा जो होती है वो अलग चीज होती है, लिपि जो होती है वो अलग चीज होती है। लिपि का मतलब होता है लिखना, और भाषा जो होती है, जैसे मान लो तुम्हारी पाली जो है, संस्कृत जो है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये भाषा है। लेकिन हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। तो ये भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी यूज की गई है। ये चीज आपको समझ में नहीं आई? आप ये पूछ रहे हो कि ये भाषा कौन सी है। भाई भाषा और लिपि का अंतर तो सीखो पहले। अरे मैं ये कह रहा हूँ ब्राह्मी लिपि मतलब मैं 10वीं तक तो संस्कृत पढ़ा हूँ, वहां पर मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला। मेरी क्या गलती है? आप 10वीं तक मेरी पढ़े बात हो तो सुनिए, मेरी क्या वहाँ गलती है? बेसिक तो होता है इनका भाई, ये जो ब्राह्मी लिपि है उसको आप संस्कृत ही समझिए। आपको तो पता होता ना, बेसिक होती तो आपको पता होता। बेसिक में ही पढ़ा दिया जाता है कि भाषा कहीं नहीं पढ़ा है, अलग होती है। ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। एक बार ब्राह्मी लिपि जो है वो संस्कृत है कि भाषा, अच्छा भाषा और लिपि एक ही होती है? भाषा लिपि एक ही होती है? ये बताओ पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। भाषा और लिपि एक ही होती है, ये बताओ पहले। तो दोनों अलग होती है। आप तो बोल रहे हैं बोलना और लिखना दोनों अलग होता है। स्कूल में पढ़े हो कि भाषा और लिपि एक ही होती है? बताओ जरा। ये मोदी जी के गुजरात के ये जो सारे वो है स्कूल, वहीं पर दिखाओ कौन से सिलेबस में ये लिख दिया है कि भाषा और लिपि एक होती है। भाई कहाँ लिखा? मैंने ये क्या कहा? मैंने ये आपकी बात है, उस पे डाउट क्या है आपको? इस पे डाउट क्या है? क्या डाउट है इसमें? संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अरे बेवकूफ, कहीं के संस्कृत में लिखा हुआ है, लिपि ब्राह्मी है। लेकिन ब्राह्मी लिपि आपकी थोड़ी है, वो तो ये वो लोग दावा करते हैं। भगवान, आप डिबेट करने के लिए आए हो और आपको कॉमन चीज नहीं पता है कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, और इतना घटिया नॉलेज लेकर के आप आए हो हमसे डिबेट करने के लिए, समय खराब करने के लिए। यूनेस्को जो है ना, वो सारे देशों का सबूत इकट्ठा करते हैं। आपके पास कौन सी यूनेस्को सारे देशों का सबूत इकट्ठा करता है तो उसमें
उसमें ये कह देता है क्या कि भाषा और लिपि अलग अलग होती है? भाई एक ही होती है क्या? अरे हटाओ यार। भारत सरकार ने एकदम जो भी मूर्ख सबूत आदमी हो दिया है यार, ना, एकदम मूर्ख इंसान हो यार, कुछ पता वता है नहीं, चले यार डिबेट करने के लिए, मतलब कहाँ मेरी बात लिखा है? सुनिए, यूनेस्को को भारत सरकार ने कौन सा सबूत दिया है पुरानी लिपि का या वो भाषा, जो भी आप बेवकूफ कहें बोलिए? कि लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है, समझ महानुभाव। समझ लिया मैंने, ब्राह्मी आपकी बात लिपि मान लेता हूँ। ब्राह्मी लिपि में कोई भी चीज लिखी, ब्राह्मी लिपि में हम पाली, संस्कृत, प्राकृत सब लिख सकते हैं। मतलब भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, और इसीलिए तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी। तुमको कैसे कोई समझाएगा यार? तुम्हें यही नहीं पता होता कि पापा किसको कहते हैं, मम्मी किसको कहते हैं यार, तुम्हें यही नहीं पता, तो हम कैसे तुमको समझाएंगे कि तुम बेटा हो? गजब बेइज्जती है। मतलब हद ही कर दिए यार। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि लिपि अलग चीज होती है, भाषा अलग चीज होती है। पहले लिपि और भाषा में अंतर समझिए, और कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है, और अगर नहीं है तो पढ़ के आइए ना। हाँ,